ग्रेटफुल क्योंकि वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमको अवार्ड दिया गया एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म पर मैंने जो डेब्यू किया वो लोगों को पसंद आया बिकॉज मैं भी एज एन अभिनेत्री सोच रही थी कि कुछ अलग करूँ एंड रियलिटी शो बहुत क्लोज है मेरे हार्ट से बिकॉज मैंने बहुत रियलिटी शोज़ किए हैं। तो लॉकअप जैसा शो करके मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, मेरा अस्तित्व पसंद आया। मैंने अभी बोला कि कोई भी सम्मान होता है वो बड़ी बात है। सम्मान कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे आए, ये सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस अवार्ड को आगे लेके जाएं। और रही बात इंटरटेनमेंट की या स्पोर्ट्स की, क्योंकि आर्टिस्ट तो एक ही होता है, चाहे वो आप भले ही आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप चाहे भले ही कैमरा के साथ हैं या न्यूज़ के साथ हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। तो जो आर्टिस्ट होता है उसका कोई मज़हब धर्म सब बराबर ही होता है, सब इंसान सेम ही होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम सब खुश रहें, एकजुट होकर रहें और अपने देश को आगे लेके जाएं। एक पुरानी कहावत है ना कि मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। तो कोशिश करें हम जब मिल के सब धीरे धीरे कि हम अपनी सोसाइटी में, समाज में, देश में क्या बदलाव कर सकते हैं, तो करना चाहिए मिल के। वही कोशिश हम कर रहे हैं। नंदा शर्मा जी और पुनीत खन्ना ने रखा था ये अवार्ड, नंदा शर्मा जी और पुनीत खन्ना ने रखा है ये अवार्ड, उनके बारे में क्या कहेंगे जो ऑर्गेनाइजर? जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। देखिए, कोई भी सम्मान को एक ऑर्गेनाइज़ करना बड़ी बात है और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी ताकत भी कि वो आगे आगे ऐसे ऐसे ढेर सारे और अवार्ड रखें और सम्मान रखें ताकि वो मिले। लॉकअप की बात करो तो कैसा रहा था समय अंदर बिताने का? यार अभी 6 तारीख को तो मेरा खुद का ही अवार्ड है, अनवीलिंग ऑफ सिनेबस्टर ट्रॉफी। इस तरह के अवार्ड मिलना सिने बच्चों की कितना लाभदायक होगा, कितना फ़ायदा होगा? कौन सा अवार्ड? इस तरह से अवार्ड मिलना, सिने मास्टर से अवार्ड मिलना, इट्स गुड। बट सिनेबस्टर का अवार्ड देखोगे तो पता चलेगा। तो वो तो अलग ही होगा सर, वो अपना है सर, ऐसा थोड़ी है, तो अपना ही सर, तो अलग ही होगा। वो तो गोल्ड है सर, गोल्ड वहाँ पे। पता भी आ गया क्या? जी मैम, आपको क्या कहना चाहिए सर? It's an honor to be here. Thank you everyone. Thank you Narendra ji. Thank you Puneet ji. It's really an honor to be here from Cinevesta magazine. Thank you everyone. सर आपको कहेंगे सर यहाँ पे आए हमारे मैगजीन के लिए सर, जो खाली अवार्ड एक ही रिक्वेस्ट पे आए हैं राजू भाई का, राजू टॉक का। क्योंकि जब थैंक यू वेरी मच क्योंकि व्हेन एंटायर ऑफ माय स्टाफ वाज इन लंदन, राजू भाई ने जो खाना उनके घर से उधर पहुंचवाया था पूरे स्टाफ, वो ऑनर है सर। सबसे बड़ी बात है कि सर कहीं जाते नहीं, लेकिन आज आए, सबसे बड़ी बहुत खुशी की बात है। और आने वाले टाइम में वेरी सुन 6 तारीख को सर का एक अनाउंसमेंट होने जा रहा है, बहुत बड़ा अवार्ड जो दुबई में होने वाला है। उनके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ सर, एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑल टीम एंड एवरीवन। आज तक से आपको नवाजा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे आज बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के अवार्ड से नवाजा गया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बात से कि अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने समाज के बारे में भी सोचने लगी हूँ, अपने देश के बारे में सोचने लगी हूँ। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए या अपने समाज के लिए। फ़िलहाल मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ ताकि आगे चलकर एक ज़बरदस्त वकील बन सकूँ, जिसके चलते मैं प्रो बोनो केसेस लड़ सकूँ तमाम गरीब, ज़रूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए जिन्हें न्याय की तलाश होती है। उसके अलावा मैं बहुत जल्द एक NGO लॉन्च करने वाली हूँ जिसका आयोजन मैंने कर दिया है। उसका नाम रखा है प्रकाशम फाउंडेशन, जिसके 3 अहम उद्देश्य हैं। पहला, गरीब ज़रूरतमंद मरीज़ों को डायलिसिस ट्रीटमेंट ऑफ़र करना। दूसरा, उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप ऑफ़र करना। और तीसरा, गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को पौष्टिक आहार देना। तो ये 3 मेरे NGO के अहम उद्देश्य होंगे। जो NGO के रही एज पर सलीन चोपड़ा, क्या ऐसा कार्य करना चाहती है सोशल एक्टिविस्ट कि हो जो सरकार नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रहा, लेकिन आपको करना है? कोई ऐसा काम, कोई ऐसा कार्य ऐसा है यार ये सरकार नहीं कर पा रही, यहाँ पे सरकार नहीं पहुँच पा रही, मुझे करना है, ये काम करना है, फिर शिक्षा हो? मैं बस चाहती हूँ कि हम सब जागरूक हो जाएं,
हमें लगता है कि राजनीति केवल नेताओं के लिए है, ऐसा नहीं है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और देश की राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम नेता बन जाएं या किसी पार्टी को ज्वाइन करें। इसका मतलब ये है कि हम जागरूक हो जाएं, हम देश के बारे में सोचना शुरू करें, हम राष्ट्रवाद बने और जो देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। राजनीति की बात करूँ जहाँ यहाँ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विपुल जी की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस अवार्ड से नवाजा, और मैं काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, मैंने आपकी ये भी देखी, उसमें आप कह रहे हो कि शायद मुझे भी मिल रहा है, तो डाउट था आपको? हाँ, मुझे था डाउट कि हो सकता है कि सिर्फ अटेंड करने के लिए बुलाया हो, या ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो भी आप अवार्ड में जाते हैं आपको अवार्ड ही मिले, बट थोड़ा बहुत था यकीन कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मुझे। सरप्राइज था आपके लिए? जी हाँ, सरप्राइज था। जो नाम है सिनेमा आज तक, ये कितना मतलब आपके लिए करके सकते हैं? सिनेमा आज तक, सिनेमा कल तक और सिनेमा हमेशा रहेगा मेरे लिए। तो मैंने जब से होश संभाला है आफ्टर स्कूलिंग, मैंने कैमरा देखा है, सो मेरे लिए तो कैमरा मरते दम तक रहेगा। सो सिनेमा ऑलवेज, ऑल द टाइम। इन दिनों क्या हो रहा है? इन दिनों अभी जस्ट मैं अपने 4-5 प्रोजेक्ट्स के शूट से फ्री हुई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा फ्री टाइम में हूँ। बहुत जल्दी मैं अपनी एक नई फिल्म शुरू करूँगी, एक्शन फिल्म शुरू करूँगी, और एक सरप्राइज़ है वो जो वक्त आने पे बताऊँगी। तो एक्शन करती हुई नजर आएगी? हाँ, एक्शन करते हुए नजर आऊँगी। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा, आजमगढ़ से निरहुआ जी चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी क्या शुभकामनाएं? कंफर्म हो गया है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब मुझे पता था कि दिनेश जी ज़रूर उनका फ्यूचर उस तरफ है, और नो डाउट दिनेश जी बहुत ही अच्छे नेता साबित होंगे। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं उनके साथ। आपका ये 5वां संस्करण सिनेमा आज तक अवार्ड, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया वाला का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सारे मेरे यार दोस्त हैं, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारा 5वां अवार्ड था और बहुत अच्छा सफल रहा। जैसे हमारी कैपेसिटी है, जैसे हमारे पास पैसा था, उस से बेहतर हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो गवर्नर हाउस में है, वो भी अवार्ड का ही है, और भगवान ने चाहा तो बड़े स्टार में करेंगे और सब लोग शामिल होंगे। और मैं उन सभी कलाकारों का धन्यवाद करता हूं जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, पूरा सहयोग दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। कहीं को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिए, कहीं मतलब अलग तरह के अवार्ड, कई जैसे कि बीरबल जी है, बहुत पुराने हैं, अखिलेश मिश्रा जी है, उनको भी दिया है। तो कई सालों के बाद, अब जैसे फरीन है 24 साल के बाद आ रही है, विक्रम जी है, उन्होंने कोई 35 साल पहले पिक्चर की थी जूली, तो वो आए हमारे प्रोग्राम में, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पुराने कलाकारों को भी सम्मानित करना हमारा फ़र्ज़ है। और कुछ नए कलाकार भी थे जो अभी काम कर रहे हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया। और नेक्स्ट टाइम भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो काफ़ी साल से फिल्मों में नज़र नहीं आए, लेकिन वो भी काम करना चाहते हैं, तो उनको भी हम अगली बार अवार्ड देंगे। समाज सेवक भी लोग थे यहाँ पे, समाज सेवक थे, कुछ वास्तु से थे, कुछ एस्ट्रोलॉजर थे, कुछ कैंसर से थे। मीरा रोड से एक संस्था है, उनको भी मैंने अवार्ड दिया है। और काफ़ी लोग, कोई आगरा से आया है, कोई कलकत्ता से आया है, कोई भोपाल से आया है। तो मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी लोग उन्हें हमारा सहयोग दे, इतनी दूर से अपना किराया खर्च करके आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तब अगला कदम मुझे कह रहे हैं आप गवर्नर हाउस में करेंगे और कुछ इसके अलावा? हाँ, बस तैयारी है। कुछ उसमें सोशल आदमी होंगे जो अच्छा देश के लिए काम करते हैं, उनको सम्मानित करेंगे। कुछ एक्टर भी होंगे, कुछ मीडिया वाले भी होंगे, उन सबको सम्मानित करेंगे। पुनीत जी के बारे में क्या कहेंगे? पुनीत जी हमारे 5 साल से हमारे साथ है पुनीत जी, और ये भाई है हमारे, और इनके बगैर हमारा कोई अवार्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इनके अंदर सोचने की शक्ति है और ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम का, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं पर्दे के पीछे होता हूँ, ये पर्दे के वो ऊपर होते हैं। ये पुनीत सर कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरे बहुत बहुत धन्यवाद पूरा मीडिया का, जो लोग आए आउट ऑफ द वे जाके, जिन्होंने टाइम निकाला, कलाकारों ने, पत्रकारों ने, फोटोग्राफरों ने, उनका बहुत आभारी है। और जो कलाकार लोग जो आए यहाँ पे, जितने कलाकार लोग जो आए, ये सब हमारे प्यार मोहब्बत से जो है, हमारे जो रिश्ते हैं इतने सालों से, उस पर आए थे। थैंक यू। थैंक यू।